गोधरा में एक जगह से दूसरी जगह गश्त करने तशरीफ ले जाने का मामूल गालिबन इन्होंने शुरू किया था। गोधरा में सिर्फ एक ही आलिम ऐसे गुजरे हैं जिनका इंतकाल ईद उल अजहा के रोज हुआ था, यानी जेल में भी वो दर्स देते थे। ये हमारे असलाफ हैं और हमारा बहुत ही कीमती सरमाया है। हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सत्तार गितेली और मौलाना हुसैन उमर जी साहब को 2002 के हादसे के बाद बेकसूर जेल में बंद कर दिया गया था। हजरत मौलाना यूसुफ बड़ा साहब को ये शर्फ हासिल है कि उन्होंने गोधरा की मदनी मस्जिद में अवाम को मुकम्मल तफसीर कुरान सुनाई। गोधरा वालों का और दारुल उलूम अशरफिया का ताल्लुक बहुत पुराना है। गोधरा में एक वाहिद आलिम है जिन्होंने कुरान मजीद का गुजराती तर्जुमा 1950 में यानी 1950 में किया था। इनका इंतकाल सूरत शहर में हुआ था और इनकी विलादत यानी पैदाइश मदीनतुल मुनव्वरा में हुई थी, यानी 1875 में उनका इंतकाल हुआ था। और ये हजरत मौलाना ईसा अहदी साहिब हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो गोधरा के जो बड़े बड़े उलमाए किराम हैं उनकी खुसूसियत हम बताने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। और ख़ास करके हमारे गोधरा के जो बड़े बड़े आलिम हैं दारे फ़ानी से जा चुके हैं उनकी खुसूसियत हम बताने वाले हैं। और ख़ास करके मौलाना यूसुफ बड़ा साहब जो हमारे गोधरा के लिए बहुत ही कीमती सरमाया है, उनकी कुछ बड़ी बड़ी बातें और अच्छी अच्छी बातें हम बताने वाले हैं। बड़े बड़े उलमाए किराम की बातें हम बताने वाले हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक देखिए और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। जब भी आप गोधरा के उलमाए किराम हैं उनको आप जब यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो हमारे गोधरा के जो उलमाए किराम हैं जिनकी करामत है, जिनकी खुसूसियात हैं, वो आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे, सबसे पहले आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगी। या आप यूट्यूब पे अरशद वाला व्लॉग्स सर्च करेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगी। उलमाए किराम के बारे में उनकी वफ़ात कब हुई थी वो भी आपको देखना है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, इतनी ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। तो चलिए गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان। तो देखिए गोधरा के उलमा के बारे में ये वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिए। गुजरात में सबसे पहला जो इदारा था वो दारुल उलूम अशरफिया था, जहाँ पे शेखुल हदीस हजरत मौलाना कारी अब्दुल रशीद अजमेरी साहब हैं। दारुल उलूम अशरफिया गुजरात का सबसे पहला इदारा है। और गोधरा के एक आलिम ऐसे भी हैं जिन्होंने दारुल उलूम अशरफिया में बहैसियत मुदर्रिस खिदमत अंजाम दी है, यानी वो मुदर्रिस की हैसियत से उन्होंने पढ़ाया है, खिदमत अंजाम दी है। ये हमारे गोधरा के बड़े आलिम हैं और वो आलिम का नाम है हज़रत मौलाना ईसा अहदी साहब। ये गोधरा के बड़े आलिम हैं और इनकी ख़ास बात ये है कि गुजरात के बड़े इदारे में उन्होंने बहैसियत मुदर्रिस खिदमत अंजाम दी है। और उनका इंतकाल 1875 में हुआ था, यानी 1875 में उनका इंतकाल हुआ था। और ये हज़रत मौलाना ईसा अहदी साहिब हैं। देखिए ये नंबर 1 हुआ। अब देखिए नंबर 2। गोधरा में एक आलिम ऐसे भी गुजरे हैं जिनकी सनद पर ये लिखा हुआ था, ये तहरीर किया हुआ था कि हमको ऐसा शागिर्द मिला जिन पर हमको फ़ख्र है। आप थोड़ा सोचिए कि जब शागिर्द को उस्ताद ये कहते हैं कि हमको आप पर फ़ख्र है तो बड़ी खुशी होती है। इसी तरह इनके सनद पर लिखा हुआ था कि हमको ऐसा शागिर्द मिला है जिन पर हमें फ़ख्र है। ये जुमला उनके उस्ताद ने तहरीर किया था, यानी उनके उस्ताद ने खुद तहरीर किया था, लिखा हुआ था। वो आलिम हज़रत मौलाना इब्राहिम भागलिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह थे। मौलाना इब्राहिम साहब रहमतुल्लाहि अलैह मौलाना इस्माइल भागरिया और मौलाना यूसुफ भागरिया के परदादा मौलाना अब्दुल सत्तार भागरिया के दादा थे। मौलाना इब्राहिम का इंतकाल 1906 में हुआ था। अब थोड़ा सोचिए, उस्ताद जब ये कहते हैं
کہ مجھے آپ پر فخر ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. ان کی خصوصیت یہ تھی, ان کے استاد کو ان پر فخر تھا, یعنی مولانا ابراہیم صاحب پر فخر تھا. نمبر 3, گودھرا میں ایک عالم ایسے بھی گزرے ہیں جو گودھرا کے قریب پوپٹ پورا نامی بستی میں ہفتے میں ایک بار تبلیغ دین کے لیے 100 سال پہلے تشریف لے جاتے. اس زمانے میں آج کی طرح آنے جانے کے لیے سواریاں نہیں تھی اور لوگوں کو افہام و تفہیم کرتے, یعنی سمجھاتے تھے باتوں کو. اور کبھی کبھی اس بستی میں جو مسجد تھی وہاں نماز جمعہ بھی پڑھاتے, اور اس وقت وہاں جامعہ مسجد کے نام سے موسوم ہے. اور ان کا نام مولانا عبد الرحمن بن مولانا عیسیٰ اہتبئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جن کی وفات 1936 میں ہوئی, یعنی 1936 میں ہوئی. گودھرا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ گشت کرنے تشریف لے جانے کا معمول غالباً انہوں نے شروع کیا تھا, یعنی مولانا عبد الرحمن نے ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے جانا, گشت کرنا غالباً انہوں نے شروع کیا تھا. اسی طرح مولانا عبد الستار بھگلیا صاحب بھی فیض عام مسجد سے کچھ افراد کو ساتھ لے کر پیدل 7 پل تشریف لاتے, اور وہ بھی اسی طرح دین کا شوق پیدا کرتے تھے. نمبر 4, گودھرا کے ایک عالم ایسے بھی گزرے ہیں جن کا نکاح مکۃ المکرمہ میں ہوا, اور وہ عالم حضرت مولانا عیسیٰ دڑی صاحب تھے رحمت اللہ علیہ, اور آپ کا انتقال 1962 میں ہوا, 1962 میں ہوا. نمبر 5, گودھرا میں ایک عالم ایسے بھی گزرے ہیں جن کی ولادت یعنی پیدائش مدینۃ المنورہ میں ہوئی, یعنی مدینہ میں ان کی پیدائش ہوئی, اور وہ عالم حضرت مولانا محمد درویش مدنی ہے, اور آپ کا انتقال 1955 میں یعنی 1955 میں سورت شہر میں ہوا تھا. ان کا انتقال سورت شہر میں ہوا تھا, اور ان کی ولادت یعنی پیدائش مدینۃ المنورہ میں ہوئی تھی. یہ بڑی خصوصیت اور بڑی خاص بات ہے ان کے لیے. اور یہ جتنے بھی عالم ہیں یہ ہمارے گودھرا شہر کے بڑے بڑے عالم ہیں جن کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہے, اور اس کتاب سے بیان کی جا رہی ہے. کتاب کا نام ہے گودھرا تاریخ کے آئینے میں, جن کے لکھنے والے, جن کے مصنف حضرت مولانا ضیاء الدین عالم صاحب ہیں, اور جن کے ترتیب دینے والے مولانا سفیان بن مولانا یوسف بڑھا صاحب ہیں. آپ کبھی بھی کتاب کھول کر دیکھ سکتے ہو. نمبر 6, گودھرا کے ایک عالم ایسے بھی تھے جنہوں نے جامعہ ڈھابیل میں اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں بڑے بڑی کتابیں یعنی بڑے درجے کی کتابیں پڑھائی ہیں, جبکہ اس وقت ان کی عمر صرف 26 سال تھی. یعنی 26 سال میں بڑی بڑی کتابیں پڑھانا یہ بہت بڑی بات ہے. اور وہ عالم حضرت مولانا ابراہیم چنتامن صاحب تھے, اور آپ کا انتقال 1980 میں ہوا تھا, یعنی 1980 میں ہوا تھا. نمبر 7, گودھرا میں ایک واحد عالم ہے جنہوں نے قرآن مجید کا گجراتی ترجمہ 1950 میں یعنی 1950 میں کیا تھا. وہ حضرت مولانا عزیز اللہ حمید اللہ خطیب گودھروی صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں, اور آپ کی وفات 1961 میں ہوئی. اور ان کے صاحبزادے جناب امداد اللہ عزیز اللہ خطیب صاحب رحمت اللہ علیہ BILLB حضرت مولانا شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کا گجراتی ترجمہ 1975 میں کیا, اور ان کی وفات 1975 میں گجراتی ترجمہ لکھا, اور ان کی وفات ہوئی. اب یہاں سے دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. گودھرا کے ایک عالم کو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہیں, ان کے خاص خادم یعنی خادم خاص کی حیثیت حاصل ہے, یعنی ان کے خاص خادم تھے حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کے خاص خادم وہ عالم حضرت مولانا احمد ادا صاحب تھے. یعنی حضرت مولانا ادا صاحب حضرت کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کے خاص خادم تھے. یہ بہت بڑی بات ہے جنہوں نے فضائل اعمال لکھی. آپ ان کا فیض پوری دنیا میں پھیلتا ہوا دیکھ سکتے ہو. اور ان کا انتقال 2007 میں ہوا. نمبر 9, اس سے پہلے نمبر 8 اور یہ نمبر 9. گودھرا میں ایک عالم ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے مکۃ المکرمہ میں 17 سال قیام کیا, یعنی وہاں رہے ہیں اور 17 حج ادا کیے. اور وہ عالم حضرت مولانا عبداللہ درویش شیپٹی تھے, اور آپ کا انتقال 1989 میں ہوا.
नंबर 10, गोधरा में एक आलिम ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने दारुल उलूम अशरफिया रांदेर में हजरत मौलाना अब्दुल हक पेशावरी से बुखारी शरीफ पढ़ी। अशरफिया में गोधरा के सबसे पहले फारिग मौलाना अब्दुल्ला गोधरवी थे, यानी अशरफिया में जो सबसे पहले फारिग हुए ये मौलाना अब्दुल्ला गोधरवी थे, यानी हमारे गोधरा से सबसे पहले फारिग हुए थे। दारुल उलूम अशरफिया और गोधरा वालों का इल्मी ताल्लुक बहुत पुराना है। गोधरा वालों का और दारुल उलूम अशरफिया का ताल्लुक बहुत पुराना है। वो इस तरह के रोजे अव्वल से ही हजरत मौलाना ईसा अतीबाई साहब रहमतुल्लाहि अलैह अशरफिया में मुदर्रिस व शेखुल हदीस भी थे। 1924 में गोधरा के हाफिज जमालुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह और हाफिज रहमतुल्लाहि अलैह ने अशरफिया में हिफ्ज मुकम्मल किया था और 1942 में मौलाना अब्दुल रहमान गुनिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने अशरफिया में 6 माह यानी 6 महीने तदरीस खिदमत अंजाम दी, यानी 6 महीने तक उन्होंने पढ़ाया है, खिदमत अंजाम दी है। अब यहाँ से देखिए हमारे गोधरा की जानी मानी हस्ती और बहुत बड़ी हस्ती जिनसे अल्लाह ने बहुत ही काम लिया, उनकी खुसूसियत में आप बड़े ध्यान से और तवज्जो से सुनिए। हमारे बहुत ही बड़े आलिम है गोधरा के मौलाना यूसुफ बड़ा साहब। हजरत मौलाना यूसुफ बड़ा साहब को ये शर्फ हासिल है कि उन्होंने गोधरा की मदनी मस्जिद में अवाम को मुकम्मल तफसीर कुरान सुनाई, यानी मुकम्मल तफसीर वहाँ पे उन्होंने ख़त्म की है और ये तफसीर रोज़ाना ईशा के बाद होती थी और 8 साल की मुद्दत में तफसीर मुकम्मल हुई थी। गोधरा में सबसे पहले बाकायदा मुकम्मल तफसीर कुरान का सिलसिला मौलाना यूसुफ बड़ा साहब ही ने शुरू किया था, यानी मुकम्मल तफसीर का सिलसिला मौलाना साहब ही ने शुरू किया था। उन्होंने जुमा में सिलसिले मुकम्मल सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों के सामने बयान फरमाई, यानी अल्लाह के नबी की सीरत हर जुमा के दिन वो सुनाते थे, उन्होंने ही शुरू किया था। उसके बाद जुमा के खुतबात में एक अनोखा सिलसिला शुरू किया था, तख्लीक़ अर्दो समा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खुलफाए राशिदीन तक की तारीख मुकम्मल कई साल तक बयान फरमाई। गालिबन हजरत मौलाना यूसुफ बड़ा साहब जिस तरह उन्होंने ये काम शुरू किया था, तरतीब से मुकम्मल कुरान की तफसीर सुनाई और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खुलफाए राशिदीन तक पूरी तारीख मुकम्मल की, गालिबन ये सिलसिला उन्होंने ही शुरू किया और तारीख सिर्फ उन्होंने ही बताई है। इतनी तरतीब से तारीख सिर्फ उन्होंने ही बताई है। ये उनके लिए बहुत बड़ी खास बात है और बहुत बड़ी खुसूसियत है कि मुकम्मल तफसीर उन्होंने सुनाई। हमारी दिल से दुआ है अल्लाह ताला हजरत मौलाना यूसुफ बड़ा साहब को हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनको लंबी उम्र नसीब फरमाए, तंदुरुस्ती से माला माल फरमाए और अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे और खूब दीन का काम ले। और यहाँ से आगे चलते हैं। 1978 में जो आलमी इज्तिमा गोधरा में हुआ था, उसमें इज्तिमा के 3 दिन नमाजों की इमामत का शर्फ भी हजरत मौलाना यूसुफ बड़ा साहब को हासिल था, यानी हजरत मौलाना यूसुफ बड़ा साहब ने 3 दिन इमामत की थी। गोधरा शहर में बच्चों को सबसे पहले बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले हजरत मौलाना बिलाल बदाम साहब रहमतुल्लाहि अलैह थे। उनका इंतकाल 2015 में हुआ। अब यहाँ से आगे देखिए, गोधरा के एक आलिम को 1950 में ये शर्फ मिला था कि एक फतवा पर बड़े बड़े उलामा और मुफ्तियान किराम खुसूसन अल्लामा यूसुफ बिन नूरी साहब रहमतुल्लाहि अलैह के दस्तखत के साथ उस कम सिन आलिम यानी कम उम्र के आलिम के दस्तखत भी मौजूद थे और वो आलिम का नाम हजरत मौलाना इब्राहिम चिंतामन साहब थे। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी। ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से आगे देखिए, गोधरा में सिर्फ एक ही आलिम ऐसे गुजरे हैं जिनका इंतकाल ईद उल अजहा के रोज हुआ था। ईद उल अजहा में उनका इंतकाल हुआ था गोधरा में। सिर्फ एक ही आलिम है। 1875 से लेकर 2014 तक की तारीख में वो आलिम मौलाना सैयद अमीनुद्दीन साहब उर्फे मियाँ साहब थे। मियाँ साहब ने रानी मस्जिद में मुकम्मल 51 साल इमामत फरमाई थी। गोधरा की तारीख माजी में यानी पिछली तारीख में किसी भी इमाम को
इतनी तवील मुद्दत तक इमामत करने का शर्फ नहीं मिला। यानी ये अकेले आलिम हैं, बड़ी तवील मुद्दत तक ये इमाम रहे। मौलाना इसहाक उमर जी साहब रहमतुल्लाहि अलैह को ये शर्फ हासिल है कि वो ईदगाह कमेटी में 50 साल मुसलसल बहैसियत रुकन खिदमत अंजाम देते रहे। पूरे पंचमहल में फिलहाल 1966 से लेकर 2015 तक सिर्फ वाहिद शख्स मौलाना अब्दुल्ला उमर जी साहब हैं जिन्होंने बुखारी शरीफ शेखुल हदीस मौलाना जकरिया कांदलवी रहमतुल्लाहि अलैह साहब से पढ़ी। यानी ये वाहिद शख्स हैं मौलाना अब्दुल्ला उमर जी साहब गोधरा के हैं जिन्होंने हजरत मौलाना जकरिया कांदलवी रहमतुल्लाहि अलैह से बुखारी शरीफ पढ़ी थी। अब यहाँ से देखिए, ये गोधरा की बहुत ही बड़ी हस्ती है, जानी मानी हस्ती, और ये हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं। और इनकी इल्मी शख्सियत जो है वो मैं आपको वीडियो में बता नहीं सकता, क्योंकि हमने उनके पास पढ़ा है, हमको मालूम है कि वो शख्सियत क्या है। अब यहाँ से उनके बारे में देखिए, कैद खाने को दरसगाह बनाने में हमारे असलाफ का भी बहुत बड़ा हाथ है। और इसी तरह जब मैं बात कर रहा हूँ मुफ्ती अब्दुल सत्तार गितेली साहब की, किताब में लिखा हुआ है, देखिए, मुफ्ती अब्दुल सत्तार गितेली और मौलाना हुसैन उमर जी साहब को 2002 के हादसे के बाद बेकसूर जेल में बंद कर दिया गया था। यानी कोई भी कसूर नहीं था, बिल्कुल बेकसूर थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया था। और जेल में भी मुफ्ती अब्दुल सत्तार गितेली साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, जिन्होंने जेल में चंद तलबा को फारसी पढ़ाई, फारसी से लेकर अहादीस तक बड़ी बड़ी किताबें भी पढ़ाई है, दर्स दिया। यानी जेल में भी वो दर्स देते थे। ये हमारे असलाफ हैं और हमारा बहुत ही कीमती सरमाया है हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सत्तार गितेली साहब। और ये हमारे उस्ताद बहुत ही ज्यादा हमारे लिए कीमती सरमाया है और पूरे कौम के लिए कीमती सरमाया है, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। अब यहाँ से आगे देखिए, गोधरा में एक आलिम ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने मारकतुल आरा किताब तसनीफ फरमाई, और वो आलिम अबुल उला मौलाना मोहम्मद इस्माइल दरगाई साहब रहमतुल्लाहि अलैह थे। और आपका इंतकाल 1963 में हुआ था। और यहाँ से आगे चलिए, दारुल उलूम लुनावाड़ा में जब दौरे हदीस शुरू किया गया तो पहली जमात में गोधरा के मामूर आलिम मुफ्ती आदम गितेली शामिल थे। दारुल उलूम जिला पंचमहल का सबसे पहला दारुल उलूम लुनावाड़ा है। यानी पांचों शहर के जो बीच में दारुल उलूम है वो दारुल उलूम लुनावाड़ा है। और दारुल उलूम लुनावाड़ा की जो सबसे पहली शूरा कायम हुई उसमें मौलाना अबुल उला मोहम्मद इस्माइल दरगाई साहब थे। वो दारुल उलूम में 1932 से लेकर 1963 तक यानी 31 साल तक रहे। और बानिया दारुल उलूम लुनावाड़ा मौलाना अब्दुल रहमान मालूनिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने ही आपका इंतखाब किया था। जिस वक्त मौलाना मालूनिया रहमतुल्लाहि अलैह हज के लिए तशरीफ ले गए तो दारुल उलूम लुनावाड़ा का इंतज़ाम दीगर हजरात के साथ साथ खुसूसी तौर पर मौलाना अबुल उला रहमतुल्लाहि अलैह के सुपुर्द कर दिया गया था। बस यहाँ तक तारीख है। आगे कौन सी वीडियो आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी बड़ी बड़ी तारीख आने वाली हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और बड़ी बड़ी मस्जिदों की भी तारीख आने वाली है और दीगर जगहों के भी तारीख आने वाली है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इससे भी बड़ी बड़ी तारीख आने वाली है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को गोधरा के एक एक फर्द तक पहुंचाइए और सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी कीमती तारीख बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है। गोधरा के तमाम अफराद के पास ये वीडियो जानी चाहिए और सबको तारीख गोधरा के उलमा के बारे में तारीख मालूम होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में हमें वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। और हमारी चैनल अरशद वाला व्लॉग्स यूट्यूब पे ज़रूर सर्च कीजिए और विजिट कीजिए और वीडियो को देखिए। हमने बड़ी बड़ी तारीख उसमें बताई है, गोधरा के बारे में ज़रूर देखिए। और गोधरा के बाहर की भी जो तारीख है वो भी आने वाली है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। देखते रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।